स्टूडेंट्स, आपके हाथ में प्रिंटेड नोट्स है, टोटल 6 प्रिंटेड पेजेस होगा और बहुत अच्छे से पता है नीचे पेज नंबर लिखा रहता है फुटर में, नीचे में मिला के ही स्टेपल करना। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6 तक है। स्टेपलर पास होते रहेगा, अपना स्टेपल का काम चालू रखिएगा। चलिए आइए प्रिंटेड नोट्स में, और ट्यूशन कॉपी भी खुला रहना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना। उस दिन हम पढ़ाए थे इसी हिसाब से कि मेरे हाथ में नोट्स था नहीं, तो उसी हिसाब से पढ़ाए थे। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन का कुछ अजीबो गरीब नेचर है। आप ट्यूशन कॉपी को खोलिए, 1 से लेकर 20 तक मैंने लिखवा रखा है आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम लिखाया हुआ है 1 से 20 तक आपके ट्यूशन कॉपी में। और आपको मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखाया था। जैसे सोडियम का देखिए 11 नंबर पे आता है, 2,8,1 मिला जी। कैल्शियम का देखिए 20 नंबर पे आता है, 2,8,8,2। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हाँ चचा, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन का देखिए अजीबो गरीब नेचर क्या है, 2,4 है, लास्ट शेल में 4 है, ना वो दे सकता है ना वो ले सकता है, शेयरिंग करेगा। उसी तरह से सिलिकॉन 14 नंबर पे भी जाइए, देखिए लिखा हुआ होगा 2,8,4। क्या मैंने कार्बन में एस्ट्रिक लगवाया था? नहीं लगवाया था तो लगा लेना, और सिलिकॉन में भी लगा लेना, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे थे तो आखिरी में पढ़ाए थे कार्बन और सिलिकॉन, एकदम लास्ट में। सब लोग चिल्ला रहे थे सर इसका नहीं कराए, तो हम बोलते थे लास्ट में होगा, क्योंकि इसका आखिरी में 4 है और इसका आखिरी में भी 4 है। और आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा है लास्ट क्लास ऑलमोस्ट यही टाइम था, शाम का 6 से 8 वाला ही बैच था। ऑलमोस्ट वही एनवायरनमेंट वापस से क्रिएट हो गया कि हाँ सर आप पढ़ा रहे थे पहले। सुमित बाबू देखिए आपका बचवा 1 रुपया लौटा नहीं रहा है, सॉरी मतलब 1 रुपया कम दिया, नहीं पहले दुकानदार लौटा नहीं रहा था, तो दुकानदार सहेगा 1 रुपया, याद आ रहा है? अगली बार क्या था? कस्टमर सहेगा, मतलब स्टूडेंट। और फिर 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदे थे, तो फैसला के वक्त हम भाग गए थे, क्योंकि 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदोगे और 10 का नोट दोगे तो भैया मुकाबला तो बराबरी का है। जो थे लास्ट क्लास, याद आ रहा है ना? 5 रुपया दुकानदार सहेगा कि कस्टमर सहेगा कि दोनों सहेगा, आप भाग जाइए सर, फैसला नहीं करा पाइएगा। सो यू रिमेंबर दैट थिंग। तो ये कार्बन के साथ वही टाइगर बिस्कुट वाला बात हो जाता है। इसके लास्ट में क्या होता है? यहाँ दो स्टेपलर, यहाँ दो। कार्बन के साथ क्या बात हो जाता है? लास्ट शेल में कितना है? 4। यू रिमेंबर ना, कार्बन के लास्ट शेल में कितना है? 4। तो ना ये देगा ना ये लेगा। बाकी में क्या होता था? लास्ट शेल में 1 रहा तो दे देगा, 2 रहा तो दे देगा, 3 रहा तो दे देगा, 4 में शेयर, और 5 रहा तो बेटा 3 गो ले लेगा। लास्ट शेल में 6 रहा तो 2 ठो, लास्ट शेल में 7 रहा 1 लेगा। और हम ये नहीं पढ़ाए, हमको बहुत अच्छा से याद है। लास्ट शेल में 8 रहा तो ऑलरेडी स्टेबल, ये हम नहीं पढ़ाए थे, हमको बहुत अच्छे से याद है। ऐसी चर्चा ही नहीं हुई थी। आर्गन में जाइए तो 18 नंबर, हमको तो नहीं लग रहा हम ऐसा कुछ बोले भी होंगे। 2,8,8 सर नोट डाउन तो है पर आप बोले नहीं थे। 2,8 ऑलरेडी स्टेबल, 2,8 ऑलरेडी, क्योंकि उसका लास्ट में 8 है। तो भैया कार्बन का अजीबो गरीब नेचर क्या है? अजीबो गरीब नेचर ये है कि उसके लास्ट शेल में होता है 4, जिसके कारण वो ना ले सकता है ना वो दे सकता है। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि कार्बन का पढ़ाई ही अलग से पढ़ाया जाएगा। आप लोग क्लास 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, नया नया बुक आता था सेशन के बिगिनिंग में, तो आप देखते थे कितना अच्छा लग रहा है नया बुक, ठीक है, स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है, नया प्रिंटिंग एंड ऑल। फिर अचानक से एक ऐसा क्लास आया होगा आपके जीवन में, चौथा क्लास या छठा क्लास, मम्मी साइंस का 3 ठो किताब हो गया, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। ऐसा कभी हुआ होगा? ऐसा फिर जीवन में कभी आया होगा? या तो 4 क्लास में या तो 6 क्लास में, मम्मी सोशल स्टडी का भी 3 किताब हो गया, हिस्ट्री सिविक्स एक ठो में, ज्योग्राफी अलग से और इकोनॉमिक्स अलग से। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्यों अलग से हिस्ट्री में को पढ़ाने का निर्णय लिया गया, कि सिविक्स अलग और ज्योग्राफी अलग, क्यों निर्णय लिया गया? ध्यान से सुनना, सवाल सुनना। मेरा अगला प्रश्न है, क्यों अलग से निर्णय लिया गया? फिजिक्स वा अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। पहले जब एक किताब में साइंस बोल के काम चल जाता था तो काहे अलग अलग पढ़ाया गया? तुम लाइफ में फर्स्ट टाइम सुने थे कुछ फिजिक्स बोलकर, केमिस्ट्री बोलकर और बायोलॉजी बोलकर। किताब अलग नहीं भी हुआ होगा अगर, मतलब भावना समझो। साइड बुक अलग हो गया था ना, फिजिक्स का अलग साइड बुक खरीदना है एस चांद का, केमिस्ट्री का अलग साइड बुक खरीदना है एस चांद का, और बायोलॉजी का अलग साइड बुक। तो भाई क्यों कोई भी चीज को निर्णय लिया जाता है अलग कर देने का? सौर्य पंकज को अलग काहे बैठाते हैं? समझ गए हो ना? आगे बोले कि समझ आ गया सर, काहे किसी चीज को अलग किया जाता है?
अरे ढेर तेज है कोई, अजीबो गरीब नेचर है किसी का। ढाई सेंटीमीटर, इंच नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, सो इंच बोल दिया। तो आप समझ रहे सौर्य पंकज को अलग क्यों बैठाने का निर्णय लिया गया? बस वही चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अलग से इसलिए निर्णय लिया गया क्योंकि टुगेदर एक साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाना बहुत वॉल्यूमिनस टास्क हो जा रहा था, किताब बहुत थिक हो जा रहा था। तो उसको डिसीजन लिया गया कि पार्टीशन करके पढ़ाया जाएगा। साइंस का एक भाग अलग पढ़ाएंगे फिजिक्स बोलकर, एक भाग अलग से केमिस्ट्री बोलकर, एक भाग बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री को भी डिसाइड किया गया कि इस केमिस्ट्री का भी टुकड़े कर देते हैं, सिर्फ कार्बन को अलग से पढ़ाया जाएगा क्योंकि कार्बन का अजीबोगरीब नेचर है। कौन सा अजीबोगरीब नेचर है? लास्ट शेल में 4 है, जिसके कारण वो ना लेता है ना देता है, रादर वो शेयर करता है। यहां तक आपको पता है ना, रादर वो, एंड एवरीबडी नोज व्हाट आई एम सेइंग। शेयर मतलब ऐसा, शेयर शेयर शेयर, रादर वो शेयर करता है। अब ये शेयर के चक्कर में ना कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ एनी लेंथ। सर ऐसा बोले नहीं है। अरे हम बोले नहीं है, पर फोटोवा तो बनाए ही थे। आज हम उसको बस शब्दों में बयां कर रहे हैं, बाकी फोटोवा तो बनाए थे। ड्यू टू विच कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ एनी लेंथ। ऐसा कंपाउंड बना लिया या ऐसा बोलो। हाँ 5 गोला भी बनवाए थे आप। या ऐसा एक लटक रहा है ब्रांच, देखो हंस रहा है। हम कुछ बोले उसको, हो अपने हंस रहा है। हम तो ब्रांच बोले भाई। तो बिकॉज ऑफ इट्स अजीबोगरीब नेचर कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ एनी लेंथ। मैं सर जितना बार बोलिएगा उतना बार को जोड़िएगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, जोड़ दिए तो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 20 गो कितना भी। ड्यू टू विच कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ एनी लेंथ एंड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी। ई का है भैया, ई कौन सी कर दी है? ई कौन सी कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जबरदस्ती का किचाइन कर रहे हैं। वहां जोड़ दिए तो कॉम्प्लेक्स बना दिए, और अगर यहां जोड़ दिए तो ऑफ एनी लेंथ कर रहे हैं। तुम लोग अभी ज्यादा कंफर्टेबल हो, मैं सर इधर उधर मत जोड़ा कीजिए, लंबा कर दीजिए, ठीक है चलेगा, एनी लेंथ पढ़ा दीजिए, मंजूर है, पर जहां तहां मत जोड़िए। सो स्टूडेंट्स व्हाट आई सेड, कार्बन को अलग से पढ़ाने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि कार्बन का लास्ट शेल में 4 होता है, जिसके कारण ना वो देता है ना वो लेता है इलेक्ट्रॉन, रादर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन। और शेयर करने के चक्कर में कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ एनी लेंथ और ये क्या कर रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं क्या हम लोग को? अरे कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहे हैं। कभी वो ऐसे क्लोज्ड भी बना सकता है, मतलब जैसा मन वैसा डिजाइन बना सकते हैं। हाँ, उसी को कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। हम तब से 4 बार बोल चुके हैं कि कार्बन की पढ़ाई को अलग से पढ़ाने का निर्णय क्यों लिया गया। कार्बन की पढ़ाई को अलग से पढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में होता है 4, जिसके वजह से ना वो देता है ना वो लेता है, रादर वो शेयर करता है। शेयर करने के चक्कर में उसने ये डिसाइड किया, साइंटिस्ट लोगों ने, कि शेयर करने के चक्कर में तो इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ एनी लेंथ एंड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफ एनी लेंथ एंड ऑफ एनी। So it was decided to teach carbon as a separate group of chemistry, and that group of chemistry was called organic chemistry. That group of chemistry was called organic chemistry. That group of chemistry was called organic. बोलचाल में अभी तुम लोग इतना नहीं सुने हो, पर ये सब रोज का हो जाएगा। बे ऑर्गेनिक पढ़ा बे, ऑर्गेनिक पढ़ा बे, मतलब वो बच्चा तुमसे पूछ रहा है कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा बे, ठीक है। कार्बन को छोड़ के बाद बाकी जितना 108 एलिमेंट्स आते हैं ना, आविष्कार हुआ ना 108, बाकी सब 118 पहुंच गया है, तो ठीक है। बाकी का 117 गो, कितना गो? एक के साथ पढ़ाते हैं, एक के, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो जी, किसी का गेम करना मेरा मकसद नहीं होता है, बस पढ़ाई को समझाने के लिए बोलते हैं। हमको अलग से एगो सौर्य पंकज का अलग से डाउट क्लास देना पड़ता है, खाली सौर्य पंकज का, खाली सौर्य पंकज का। अब बताओ क्या है कि उसका डाउट का कोई सीमा नहीं होता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स जो तो चीज पूछते रहता है, इसलिए उसको अलग से पढ़ाने का डिसीजन लिए, अलग से डाउट क्लास। लेकिन पूरा क्लास का डाउट हम यहीं पे लेते हैं और यहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो इनऑर्गेनिक, हम एगो भी लाइन बकवास नहीं कर रहे हैं, बस कनेक्ट करने के लिए इधर उधर का लड़का का नाम ले रहे हैं।
बाकी 117 को एलिमेंट है ना चचा, सब का पढ़ाई एक के साथ होता है, एक के किताब में। वो किताब का नाम, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की पढ़ाई होती है उसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो समझ रहा है, देखो जी हम हंसी मजाक खुद करते हैं, लास्ट क्लास हम बहुत हंसी मजाक करके पढ़ाए, पर अभी बस समझने का दौर है, इसलिए भी हम चुपचाप बस सीरियसली पढ़ा रहे, उसके बाद हंसी मजाक में वापस हम आ जाएंगे। अब बच्चा जो समझ रहा है उसके मन में आ रहा है सर 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 तब सिलिकॉनवा भी तो ऐसा ही है, उसका भी बनाइए अलग ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सही तुम्हारा डाउट है मन में, सिलिकॉनवा भी तो 2,8,4 है, लास्ट शेल में 4 है, जिसके कारण ना वो दे सकता है ना वो ले सकता है। ठीक, जिसके कारण ना वो दे सकता है ना ले सकता है। जहां पे नॉनवेज बतियाना होता है नॉनवेज भी बतियाते हैं। ये कहां है सत्यकाम? झूल रहा है, ब्रांच है। ये ब्रांच के चक्कर में क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्सिटी। सिलिकॉन का क्या प्रॉब्लम है पता है? सिलिकॉन के होते हैं ये न्यूक्लियस, सिलिकॉन में क्या हुआ? ये हुआ न्यूक्लियस, 14 प्रोटॉन्स विल बी देयर इन द न्यूक्लियस। कार्बन के केस में हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस? 6 प्रोटॉन, 4 और 2 6। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में कितने? इसका भी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सेकंड में ही ये कहानी खत्म कर गया अपना, 4 को कहानी शेष, स्टेबल होने चाह रहा है, पर इसका कहानी शेष हुआ कि अभी तो इसका शुरू है, चलिए रहा है अभी तो 3 4 5 6 7 8 गो हुआ। अब थर्ड शेल में इसका कहानी शेष हुआ, मतलब ड्यू टू इट्स बिग साइज, ड्यू टू इट्स बिग साइज ये सिलिकॉन के साथ बहुत लंबा चेन नहीं बना पाता है बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज। सिंपल सा बात है, माचिस की तीलियों या माचिस के डब्बे के ऊपर डब्बा रखोगे तो बहुत बड़ा, तुम बचपन में सब लोग माचिस का डब्बा से खेला होगा, पता नहीं तुम लोगों का जनरेशन तो पबजी में पैदा हुआ था, हम लोग माचिस का डब्बा से खेले हैं, ताश के पत्तों से घर बनाए हुए हम लोग। तो हल्का चीज से आप कितना भी बड़ा घर बना सकते हैं, भारी चीज से बनाइएगा तो तुरंत डगमगा के गिर जाएगा। एग्जाम में सब मत लिखना ताश का पत्ता, बस हम समझा रहे थे कि ताश के पत्तों से घर बना के खेले हैं हम लोग, माचिस का डिब्बा से घर बनाते थे, खाली माचिस का घर में माचिस का डिब्बा खाली होता तो मम्मी फेंकना नहीं, हम लोग को दे देना खेलने के लिए, तो उसे बनाए। अब तो लाइटर का जमाना आ गया। तो बोलना ये चाह रहे कार्बन क्योंकि छोटा साइज होता है, तुमको साफ साफ दिख रहा है न्यूक्लियस, हाँ चचा मेरे पास भी न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2, हाँ चचा मेरा भी फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में हम तो फिनिश हो गए 4 गो, 1 2 3 4 को फिनिश। ये बोला नहीं मेरा सेकंड सेल अभी जारी है, बरकरार है, 8 गो है, अभी सेकंड सेल बरकरार है, थर्ड सेल में 4 गो लेंगे तब जाके फिनिश होंगे। भाई तुम्हारा तो बहुत बड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बड़ा को ढोना आसान है सत्यकाम। क्लियर है? बड़ा होने की वजह से मुश्किल होता है, पर छोटा होने की वजह से एनी लेंथ तक ये चला जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज इसका साइज उतना बड़ा नहीं जाता है, उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं बनता है, जिस वजह से सिलिकॉन में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं पाई गई, खचर पचर ज्यादा नहीं हुआ, तो जरूरत महसूस नहीं हुआ कि सिलिकॉनवा को भी अलग से पढ़ाया जाए। मन का डाउट क्लियर कि अच्छा इसमें खाली कार्बन चचा को अकेले से सम्मानित किया गया है, तुम्हारा पढ़ाई एक साथ, पर यहां पे बाकी के 117 एलिमेंट्स की पढ़ाई एक साथ। मन में डाउट आया था कि सिलिकॉन के लिए क्यों एक अलग से ग्रुप नहीं घोषित कर दिया गया। जब आप शौर्य पंकज के लिए अलग से डाउट क्लास देते हैं, मक्कड़ के लिए दे दिया कीजिए, बड़ी दिमाग चाटता है हम लोग का, बाहर बैठ गया इसे जो तो डाउट पूछते रहता है। बोले नहीं, ध्रुव अग्रवाल तुम्हारे लिए, संकल्प के लिए, ध्रुव मक्कड़ के लिए, इन लोग के लिए अलग से जरूरत नहीं है, आप लोग का डाउट ठीक ठाक रहता है, क्लास में ही साबित हो जाएगा। सिलिकॉन को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना लंबा नहीं जा पाता है और इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं जा पाता है। हम खुद अभी चुप हो जाएंगे थोड़ी देर बाद और हंसी मजाक में आ जाएंगे, अभी थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाने दो, इतना क्लियर। अब इसको बोला जाता है टेट्रावेलेंट। 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब टेट्रा। तो इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट सो इट कैन नाइदर लूज नॉर गेन रादर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन, इट कैन नाइदर लूज नॉर गेन रादर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन। तो टेट्रावेलेंसी भी एक कारण है कि इसकी पढ़ाई अलग से की जाती है, और दूसरी कारण क्या है? इट फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स ऑफ एनी लेंथ एंड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी। अब सुनो, अगर इसको कोई 4 गो दे देता, लो 1 गो मिल गया, 2 गो मिल गया, 3 गो 4 गो, तो बोलो लास्ट शेल में 4 ब्लू थे 4 ब्लैक आ गए, हाँ या ना? सो व्हाट इज द टोटल नेगेटिव चार्ज?
2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 और 4 6 प्रोटॉन्स भी है ना। सर क्लियर नहीं हो रहा, कभी प्रोटॉन बोलते हैं आप, कभी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अरे बुड़बक, 9th क्लास का वीडियो देखा नहीं है तो हम क्या करें? कैसे नहीं बताए थे? जितनी इलेक्ट्रॉन होती है उतनी ही प्रोटॉन होती है, बस फर्क इतना है कि प्रोटॉन कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन सर वेरी लाइट, एकदम हम 9वीं कक्षा में बताए होंगे, इतना हल्का होता है कि दे कैन मूव एट ग्रेट स्पीड, दे कैन मूव एट हाई स्पीड, इसलिए घूमता रहता है, पर संख्या दोनों की सेम होती है। तो बीच में टांग मत अड़ाना सर 6 को प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है। अरे बुड़बक, प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी। तो बताइए, जब ये ले लिया किसी से, ये ब्लैक वाला कोई इसको दे दिया, तो ये खुश क्यों हुआ? क्योंकि इसको 4 मिल गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना। तो अब बताओ कुल मिला के नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 2 और 4 6 को इलेक्ट्रॉन था ना, 4 को इलेक्ट्रॉन मिला, तो 10 का नेगेटिव चार्ज नहीं हो गया। लेकिन कोई इसको पॉजिटिव भी दिया है, इसका न्यूक्लियस में घुसड़ के बोला लो प्रोटॉन भी ले लो, कि प्रोटॉन ना लिया जाता है ना दिया जाता है, वो उतना ही रिमेन सेम, 6+ रहा। तो ये जो बैलेंस है ना, बहुत बड़ा बैलेंस हो जाता है। मैथ्स में प्लस माइनस सुने हो? -10 + 6 4 होगा आंसर के नेगेटिव में 4। ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है 4 नेगेटिव का। इसी बात को हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं कि इसको 4 को कोई देगा नहीं। केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं 4 का नेगेटिव चार्ज डिसबैलेंस। तो अब कार्बन क्या सोचा कि छोड़, हम ना अपना ये 4 को बल्कि लूज कर देते हैं, हम अपना ये 4 को लूज 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 हो गया, 4 हो गया, 4 को लूज कर देते हैं, तो मेरा ये शेल ही फिनिश हो जाएगा। फिनिश मिटा दीजिएगा तो 2 रह जाएगा, हम खुद से ड्यूप्लेट से, मतलब स्टूडेंट्स जरा देखो, वहां मैंने लिखा था ऐसे करके 2,4 लिखा था ऐसे करके, वहां पे देखो, वहां बस आ रहा था, इस बार यहां क्या हुआ है? जा रहा है 4। अब अगर ये 4 दे देगा, 4 दे देगा, तो बताओ अभी भी 6 को ना प्लस रहेगा, प्रोटॉनवा का घुसड़ के कोई निकाल लेगा इसके अंदर से, कि प्रोटॉन ना आता है ना जाता है, वो 6+ ही रह जाता है। तो प्रोटॉन तो 6+ ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बस 2- हो गई। बस 2- क्यों हो गई? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन 3 माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 माइनस, 6 को इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, तो शुरू में 6 माइनस था, और 4 को काला वाला अगर कोई इसको दिया था तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए थे। आपको नहीं समझ में आ रहा तो लीजिए, यहां पहले हम लिख दे रहे, काहे लिखे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बूंदा लगा के 10- और 6 प्रोटॉनवा, तो 6 को रह गया 6+। तो व्हाट इज द नेट चार्ज? अब समझ आ रहा है? और यहां भी लिख दे रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनवा घट के 2 को रह गया। काहे 2 को रह गया? 4 को तो चल गया, लेकिन प्रोटॉनवा 6+ है। नोट सबको मिल गया है ना? क्योंकि हम काव्या का नाम उस समय चिल्ला रहे थे, तुमको मिला कि नहीं? पक्का काव्या मिला है, एंड कौशिक हाजरा मिला है। चलो ठीक, तो बताओ मैथ्स आता है +6 - 2 कितना होगा? 4+। ठीक, ये नेट चार्ज भी कुछ ज्यादा ही है और ये नेट चार्ज भी कुछ ज्यादा ही है। हम क्या पढ़ा रहे हैं? नॉन स्टॉप अब पढ़ाए जा रहे हैं, हम रुकेंगे, चिंता मत करो, हम रुकेंगे। हम क्या पढ़ा रहे हैं? वही बिंदु पे अब तक अटके हुए 20, 25, 30 मिनट हो गया कि कार्बन को अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं। हिंदी में बोले थे 4 को है तो ना देगा ना लेगा। अब केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं? इफ इट गेन्स देन इट विल गेट 10 नेगेटिव एंड 6 पॉजिटिव, सो द नेट चार्ज विल बी 4-, एंड इफ इट लूजेस देन इट विल बिकम 2- एंड 6। हिंदी में इसको क्या बोलते थे? ना देगा ना लेगा। तो आधा घंटा हो गया, देगा लेगा को इंग्लिश में समझा रहे, केमिस्ट्री में समझा रहे हैं। अब एक बात और बोलेंगे, बच्चा को ना क्लास में कभी कभी हिट करता, बोलते अरे ये था, आज समझ में आया। हम क्या सिखाते हैं आपको? देने वाला दानी दे के भी प्लस, और लेने वाला भिखारी ले के भी माइनस। ये फोटो में ले रहे हैं ना, लेने वाला क्या होता है? भिखारी, माइनस। यही पढ़ाई हुआ था ना। उसका रीजन क्या होता है पता है? हम तो गाना गा के पढ़ा दिए तुम लोगों को, पर रीजन ये है ना कि जब लेता है ना कोई, तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। काहे? कि काला वाला इलेक्ट्रॉनवा आ जाता है ना, पर प्रोटॉनवा बढ़ती घटती कि वो तो ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो नेट चार्ज नेगेटिव, इसलिए तुमको तुम्हारा मास्टर क्या पढ़ाया? लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। पर इसके पीछे का केमिस्ट्री समझ आ रहा है। और तुमको क्या पढ़ाए थे? देने वाला दे दिया तो प्लस, देखो प्लस। इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या पता है? जब कोई दे देता है तो इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं किया, उसका इलेक्ट्रॉनवा घट गया,
प्रोटॉनवा बढ़ गया कि इट रिमेन्स द सेम। यहां पे भी तो वही बात बोले थे, प्रोटॉन में परिवर्तन आया कि इट रिमेन्स द सेम। इलेक्ट्रॉन बढ़ा, माइनस बढ़ा। अब समझ आ रहा है, हिट कर रहा है कि अच्छा ये रीजन है। हम लोगों को 9 क्लास से बस आप गाना गवा के पढ़ा दिए कि लेने वाला भिखारी, लेके भी माइनस, बट रीजन ये ना कि जब लेता है ना तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। प्रोटॉन बढ़ेगा कि प्रोटॉन रिमेन्स द सेम? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से नेट नेगेटिविटी बढ़ जाती है, प्लस उतनी ही रह जाती है। और देने से कौन घट गया? इलेक्ट्रॉन ही घटा, नेगेटिविटी घट गई, प्लस उतनी रह गई। दोनों ही केसेस में प्लस उतनी रह गई, माइनसवा बढ़ गया। दोनों ही केसेस में प्लस उतनी रह गई, माइनसवा घट गया, तो इसलिए नेट पॉजिटिव हुआ। कृपया इस छवि को आप रोमन नंबर कौन सा होगा ट्यूशन कॉपी में? 11 में बना लीजिए, और रोमन 11 में ऐसे पहले लाइन खींचिएगा और तब बनाइएगा। जो जो दिख रहा है सब कुछ बनाइए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बीच में लाइन ड्रॉ करिए रोमन 11 में। हो गया। अब आप लोग प्रिंटेड नोट्स में आ जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सक्लूडिंग कार्बोनेट। उस दिन पता नहीं जाते जाते कोई लड़का बोला कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ये सब हमको नहीं आता है पहचानने सर। तो हम बोले थे 9th क्लास में ना किताब में कोई लिस्ट दिया हुआ है, मेरा वीडियो जाके देख लो, पढ़ाए हैं तो पढ़ा रहे होंगे तो किताब से खोल के दिखलाए भी होंगे। कार्बोनेट को नहीं पढ़ाने का डिसीजन लिया गया ऑर्गेनिक में, डिसाइड हुआ कार्बोनेट यहां पढ़ाई होगा इनऑर्गेनिक में। कैन एनीबॉडी गैस ऐसा क्यों डिसाइड किया गया होगा? वैभव पदार्थ गैस करो, यहां नहीं पढ़ाएंगे, यहां पढ़ाएंगे। बोलो सर इसलिए ना क्योंकि कार्बोनेट तो कोई भी चीज का हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो मेनली कार्बन का इसमें सहयोग है कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, वो एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए बेसिकली कि इसमें कार्बन का सहयोग है कि कार्बोनेट एज अ होल एक यूनिट है और जिसका बन रहा है कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। इसलिए कार्बोनेट को नहीं पढ़ाया जाता है। और किसको नहीं पढ़ाया जाता है? बाइकार्बोनेट को नहीं पढ़ाया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ज्यादा इसमें रोल किसका हो रहा है? वही एल्यूमिनियम कैल्शियम का। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाह ये एक पॉइजनस गैस है, इसमें कोई कार्बन का रोल नहीं है। इन टुगेदर ये एक नया चीज बन गया, पॉइजनस गैस। तो फिर से बोल रहे हैं, अंधा जैसा कार्बन देखे और चिल्ला के मत बोल रहे हाँ ये ऑर्गेनिक में ही पढ़ाई होगा। होता है कार्बन का पढ़ाई ऑर्गेनिक में, पर कुछ कुछ चीजों को नहीं पढ़ाया, जहां है सब लोग वहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा क्यों? समझ आ गया? फिर से आइए प्रिंटेड नोट्स में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सक्लूडिंग कार्बोनेट, ब्रैकेट बना हुआ है बाबू, कार्बोनेट ब्रैकेट में फार्मूला लिख लेना, बाइकार्बोनेट ब्रैकेट में फार्मूला लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में फार्मूला लिख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रैकेट में फार्मूला लिख लेना। नाउ एक क्वेश्चन है, गिव सम रीजन ड्यू टू विच द स्टडी ऑफ कार्बन इज डन एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या कारण ऐसा हुआ कि कार्बन को एक सेपरेट ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री के तौर पे पढ़ाया गया? पहला कार्बन है कैटनेशन। सर आप ये तो पढ़े भी नहीं कि कैटनेशन। अरे पगला, कैसे नहीं पढ़ाए? वो सी करके जो लॉन्ग चेन है ना ऑफ एनी लेंथ एंड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी, वही प्रॉपर्टी को कैटनेशन कहते हैं। तो कौशिक हाजरा हिंदी में समझाओ कैटनेशन क्या चीज है? जो लॉन्ग चेन बनाने की उसकी एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को कैटनेशन कहते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ एनी लेंथ और ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। आइए, तो पहला कारण क्या है? कैटनेशन है पहला कार्बन। कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विथ अदर कार्बन एटम्स। लिंकिंग विथ अदर कार्बन एटम्स को अंडरलाइन मारो, लिंकिंग विथ अदर कार्बन एटम्स को अंडरलाइन मारो। और जब ये सुनोगे तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? सी, कहीं अंत है कि कोई अंत नहीं है? लिंकिंग विथ अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ और क्लोज चेन ऑफ एनी लेंथ और एनी कॉम्प्लेक्सिटी। क्लोज्ड ऐसा बोलेंगे तो तुम्हारे मन में फोटो क्या बनेगा? बोलो, अभी तो आप बनवाए थे बंद वाला क्लोज्ड चेन। कौन सा वाला? क्लोज चेन, लॉन्ग चेन और क्लोज चेन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी। एनी कॉम्प्लेक्सिटी को गोल करो बाबू, एनी कॉम्प्लेक्सिटी को गोल करो, गोल करो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटनेशन। अंडरलाइन करो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटनेशन।
This property of self-linking is called catenation. Due to this property, carbon can form large number of compounds. So the study of these compounds is done separately, due to which it forms large number of compounds. तो underline करो, it forms large number of compounds. मिला भाई? Due to this property, carbon forms large number of compounds. मिला भाई? Large number of compounds. So the study of these compounds is done as a separate branch of केमिस्ट्री. दूसरा क्या कारण है? पहला कारण तो कैटनेशन है, हिंदी में बोले तो वही सी वाला, चाहे कॉम्प्लेक्सिटी वाला, यही कैटनेशन. दूसरा कारण क्या है? वही ना दे सकता है ना टेट्रा वैलेंसी. इसका वैलेंसी कितना है? एक होता तो मोनो, दो होता तो डाई, तीन रहता तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच मतलब पेंटा, सिक्स मतलब हेक्सा, सेवन मतलब हेप्टा. तो आइए दूसरा कारण क्या ऐसा है जो अलग से पढ़ाने का निर्णय लिया गया. तो दूसरा कारण है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, सो इट कैन नाइदर गेन नॉर लूज. नाइदर गेन को अंडरलाइन करो, नॉर लूज को भी अंडरलाइन करो. इट कैन नाइदर गेन नॉर lose electron in order to become stable, rather it shares electrons. कुछ मिसप्रिंट है. एक मिनट वैभव पोदार, क्या गलती है इसमें? अरे गिव भी का दिक्कत है? नाइदर ठीक है, लड़का का इंग्लिश ठीक है. नाइदर गेन करो, गेन इंग्लिश में ठीक है लड़का. इट कैन नाइदर गेन नॉर लूज. इट कैन नाइदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन in order to form stable. Rather it shares electrons. Underline करो, rather it shares electron. ये फोटो बना लिए ना कॉपी में. Rather it shares electron. This with itself as well as with other. आपको याद है शेयरिंग के लिए बगल में हाइड्रोजन आ गया था, कभी क्लोरीन आ गया था, लास्ट क्लास नहीं हुआ था? तो rather it shares electron with itself or with as well as with other elements. This leads to the formation of large number of compounds. Underline करो, this leads to the formation of large number of compounds. This leads to the formation of large number of compounds. भाई सौर्य पंकज ऐसा डाउट पूछता है, सौर्य पंकज वैसा डाउट पूछता है. भाई सौर्य पंकज का डाउट क्लियर में टाइम बहुत लगता है. भाई सौर्य पंकज का डाउट कभी कभी बहुत आसान भी होता है. भाई सौर्य पंकज का नंबर ऑफ डाउट्स बहुत ज्यादा रहता है. अरे सर इतना काहे पका रहे? ले दे के कंक्लूजन ये है कि बड़ी खक होता है. कंक्लूजन यही है ना. तो सत्यकाम बोलो, ये जो दो पॉइंट्स लिखा है, दोनों पॉइंट्स का कंक्लूजन क्या है? कार्बन शेयरिंग के चक्कर में बहुत कंपाउंड्स बना देता है, बहुत बना देता है, इसलिए अलग से पढ़ाया गया. फिर से पूछ रहे दोनों पॉइंट्स का कंक्लूजन क्या है? एक मिनट, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए. बहुत सारा चाइल्ड बोलो, बहुत सारा बोलो, बहुत सारा कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए डिसीजन हुआ कि उनको पढ़ाई अलग पढ़ाया जाए. क्लियर है? अब आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आपके दिमाग में एकदम पिक्चर ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. मतलब ये वाला का मेन कैरेक्टर कौन है? और कार्बन ज्यादा कंफर्टेबल रहता है किसके साथ? इसलिए हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं. ऐसा कुछ हम शब्द का प्रयोग किए लास्ट क्लास. हम नहीं बोलते थे कि क्लोरीन आ गया ठीक है, किसी से भी करवा लेगा अपना शेयरिंग, बट ज्यादातर वो किसके साथ कराता है? हाइड्रोजन के साथ. इसलिए दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. यस और नो? तो बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन इंग्रेडिएंट कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन, या कार्बन अलोंग विथ हाइड्रोजन. पर इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है. किसको छोड़कर? कार्बन को छोड़कर. नेक्स्ट सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना. ये जो ऑर्गेनिक है कार्बन वाला, क्या लगता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है? पक्का? और इसमें क्या लगता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. आपको हम कैसे नहीं पढ़ाएं जी? दूठो दे दिया तो दे दिया.
अब ये मांगेगा नहीं, हम अपना स्कूटी बेच दिए तो अब मांगेंगे नहीं। और क्लोरीन एक को चाहिए था, तो ये क्रिस क्रॉस करके क्या करेगा, अपने जैसा दूध ठोलाएगा। आपकी कॉपी में नहीं लिखवाया गया है, पर इसमें क्या हो रहा है, ये 4 गो इसका तो है ही, और 4 गो हाइड्रोजन 4 तरफ से आ गया। अब बताओ ये जो शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर पे मालिकाना हक किसका, सिर्फ हाइड्रोजन का, सिर्फ हाइड्रोजन का, सिर्फ हाइड्रोजन का, सिर्फ इसका, कि ई भी सब तरफ से टान लेगा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वीक बॉन्ड बनेगा। याद करो, ध्रुव अग्रवाल के कान में आके कोई बोल दिया था, अबे तेरे बारे में ना मक्कड़वा ऐसा ऐसा बोल रहा था, और मक्कड़ के कान में जाके बोल दिया, अबे तेरे बारे में ध्रुव अग्रवाल ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो आपस में इनकी बॉन्ड क्या हो जाएगी, एक जन सिम कार्ड लेकर आया था, एक जन मोबाइल फोन लेकर आया था, दोनों को मतलब था, दोस्ती कर लिया, पर थोड़ा सा कानाफूसी हुआ, वो उसका कान में कुछ बोल दिया, उसके कान में कुछ बोल दिया, बोला ला हटाओ मेरा सिम कार्ड दो हम चले, और वो बोला लाओ मेरा फोन दो हम चले। याद आ रही है बात, जहां पे शेयरिंग वाली दोस्ती होती है ना, वो कमजोर होती है, वीक बॉन्ड होती है, साइकोलॉजिकली भी समझ आ रहा है। पर अगर हम पूरा लिखा पढ़ी के साथ अपना स्कूटी बेच दी और बदले में पैसा ले लिए, तो फिर कोई कानाफूसी नहीं होगा, हम डेली पार भी होंगे ना, तो नहीं बोलेंगे कि मेरा स्कूटी वापस है करो। ये कंप्लीटली 2 ठो दे दिया, और ये एगो लेना चाहता है। तो क्या हम नहीं फोटो बनवा के सिखाए थे, ऐसे और ऐसे, जो नहीं बोला था ध्रुव अग्रवाल कि हम बॉक्स नहीं बनाए थे तो स्कूल में मार्क्स काट ली थी मेरा, एगो उस भिखारी को देगा, एगो इस भिखारी को, भिखारी बोल के पढ़ाए थे इस बैच में। मतलब वैसा वैसा 2 जन आएगा तभी देने को रेडी होगा मैग्नीशियम। क्लोरीन को तो 1 को आवश्यकता था ना, पर mg 2 ठो देने को रेडी है। कैसे नहीं बोला था जी ध्रुव अग्रवाल, वैसे बॉक्स नहीं बनाए थे तो मार्क्स काट लेती। भिखारी नहीं बोले थे, ग्राहक बोले होंगे, बेचना चाह रहा है बोले होंगे, गाड़ी 2 ठो गाड़ी बेचना चाह रहे हैं तो अपने जैसा 2 खरीदार को लाओ, ठीक। तो बोलिए ये वीक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि शेयरिंग हो रहा है। और बोलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, बताइए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। फिर से बोल रहे वीक बॉन्ड क्यों है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, कंप्लीट ट्रांसफर। जब कंप्लीट ट्रांसफर हो ही जाएगा तो बॉन्ड क्या है, बहुत मजबूत होगा, कभी मनमुटाव नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। पर यहां पे बॉन्ड वीक है, इतना बात याद रहेगा। अब हाइड्रोकार्बन से मुख्य रूप से होता है, यहां कोई भी हो सकता है। एक बात बताओ, इस तरह का कंपाउंड सुनकर मन में सबसे पहला नाम, सबसे पहला बचपन से जो सुनते आ रहे हो कि नहीं हम तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मन में मेरा पहले आता है कि सबसे बेसिक लेवल पे ही आता है। और यहां पे कोई एक कार्बन कंपाउंड का नाम बोलो जो मन में बचपन से आ रहा है, ठीक। वापस से पढ़ा रहा हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए ये वीक बॉन्ड है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोई ऐसा नाम बोलो जो बचपन से सुन के हो, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब कार्बन कंपाउंड्स है। और इनऑर्गेनिक में तुम्हारा ज्यादा तेज होगा, बचपन से तो MgCl2 आता होगा, पर गरीब से गरीब बच्चा भी NaCl जानता है। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि इसमें आयंस हैं, आयंस हैं तो फ्लो ऑफ आयंस होगा, और अगर फ्लो ऑफ आयंस होगा तो फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड करंट। वहां स्विच दबाते हैं तो यहां बत्ती जलता है ना बेटा, तो कुछ बह के आता है तभी बत्ती जलता है। इलेक्ट्रॉनवा बह के आता है स्विच से इस डिवाइस तक, इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो चार्ज बहा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बहा रहा है। अनायन कटायन क्या है, चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड कट आयन, जिसका कट गया सो कट आयन, जिसका आना आना अनायन। सो स्टूडेंट्स कमिंग बैक, NaCl में Na+ है और Cl- है, मतलब आयंस है, आयंस है तो फ्लो ऑफ आयंस होगा। क्या होगा सत्यकाम, फ्लो ऑफ आयंस होगा, एंड फ्लो ऑफ आयन इज कॉल्ड करंट। इसमें तो आयन ही नहीं है तो फ्लो ऑफ आयंस नहीं होगा। आगे सुनो, तुमने नमक में माचिस मार के आग लगते देखा है क्या? जब हम इतना इज्जत से बोले, तुम भी थोड़ा इज्जत से जवाब दो ना। तुमने नमक में आग मारो, माचिस मारो, आग लगते देखा है क्या? तुमने पेट्रोल में माचिस मारो, आग लगते देखा है क्या? These compounds are good conductor of electricity। क्या है? क्योंकि आयंस है तो फ्लो ऑफ आयंस होगा, फ्लो ऑफ आयंस होगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। These compounds do not have any ions. If they don't have any ions, there will be no flow of ions, so no current का flow. They catch fire, बोलो हाँ जी, सॉरी ना जी, ना जी, ना जी, ना जी, ना जी। They catch fire, ना जी। NaCl में कभी आग लगते देखे हो? पेट्रोल में आग लगते देखे हो?
दे कैचेस फायर। नेक्स्ट, तुमने नमक को पानी में घुलते देखा है क्या? दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जानते हो जी, कश्मीरी बचपन में ना बहुत गरीब थे। मेरा मास्टर आता था, कम ऑन, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज कैन कैरी करंट, दीज कैन। कुछ नहीं पार लगता था जी। रट के भी जाते थे ना तो एग्जाम हॉल में फ्लो ऑफ करंट इसमें लिखना था, लिख देते थे फ्लो ऑफ करंट उसमें, क्योंकि हमको तुम्हारे जैसा मास्टर नहीं मिला। मतलब तुम लोग को जो मास्टर मिला है वो थोड़ा समझा दे रहा है, हमको ऐसा मास्टर नहीं मिला। हम रट के जाते थे, एगो में फ्लो होता है, एगो में फ्लो नहीं होता है, एगो में आग लगता है, एगो में आग नहीं लगता, पर कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि आग काहे नहीं लगता है। तो क्लियर, अब हम पूछते जा रहे हैं, जवाब देते जाइएगा। सबसे पहले बोलो बाबू, वीक बॉन्ड की सिक्का शेयरिंग का, तो शेयरिंग किसमें होता है? इसलिए ऑर्गेनिक के बॉन्ड्स वीक होते हैं। बोलो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की सिक्का कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, इनऑर्गेनिक है। इनको एक और बात बोलते थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इधर वाला को बोलते थे कोवैलेंट बॉन्ड्स बोलते थे। चलो नेक्स्ट, कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर। क्यों है गुड कंडक्टर? क्योंकि इसमें आयंस होंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो कटायन अनायन बनेगा। कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? कौन सा कैचेस फायर? ऑर्गेनिक। बट कौन सा डज नॉट कैचेस फायर? इनऑर्गेनिक। कौन सा नमक को पानी में घुलते देखे हो क्या? इनऑर्गेनिक आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दीज आर इनसॉल्युबल। अब आप अपने प्रिंटेड नोट्स में आइए, ऑर्गेनिक वही सी चिपका दिए, सेम चिपका दिए। हाँ, आपका ट्यूशन कॉपी में से उसने लिखवाए थे क्या इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट? कि नहीं लिखवाए नहीं थे, बस बोले थे आप। 9वीं कक्षा में पढ़ाए थे ना, बस सेम चिपका रहे हैं अभी वापस से। 9th क्लास का वीडियो देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं बाबू। चलो आ जाओ, ऑर्गेनिक की तरफ आओ जी। आए, कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। मिला रे भैया? पीयूष क्या हुआ? अरे गलत है तो अभी हम सुधार देंगे, रुको ना। ये आभ्य जैसा काहे करता है? रुको ना, रुको। कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट और उधर कार्बन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। इधर आओ, नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट। एकदम सहमत हो? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड है। उधर जाओ, नेचर ऑफ बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवेलेंट। सहमत हो? जहां इलेक्ट्रोवेलेंट लिखा हुआ है ना जी, ब्रैकेट में लिखो आयोनिक बॉन्ड। दो ठो नाम है उसका। इलेक्ट्रोवेलेंट मिला जी पटवारी? ब्रैकेट में लिखो आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट मिला ना रे भाई? ब्रैकेट में लिख लो आयोनिक, IONIC, आयोनिक बॉन्ड। तीसरा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बता दिए। आभ्य जैसा कर रहा था, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उधर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई काहे होगा? क्योंकि बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, टाइटली पैक्ड है, तो उसको खोलाना तोड़ना मुश्किल है। चौथा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ के पार कर रहे, बैड का है वो सब समझाएंगे नहीं। उधर गुड कंडक्टर, कैचेस फायर इजली, डज नॉट कैचेस फायर। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब नमक को पानी में तो घुला लोगे, नमक को पेट्रोल में नहीं घुला पाओगे, नमक को केरोसिन में नहीं घुला पाओगे। चलिए अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हम अपना पढ़ाने का स्पीड कहां कम कर देंगे, हम खुद टोक देंगे। हाँ जी, अब मेरा काम खत्म हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड का कोई दूसरा नाम नहीं है। कोवेलेंट का कोवेलेंट ही है, पर इलेक्ट्रोवेलेंट का दो नाम है। एक आयोनिक नाम, आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा नाम क्या है? इनऑर्गेनिक। ओके, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं बताइए? कार्बन हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर कंफर्टेबली बॉन्ड बना लेता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर कंफर्टेबली बॉन्ड बना लेता है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक, हम कहां अपना स्पीड धीमा कर देंगे, हम खुद बता देंगे कि हाँ जी अब मेरा ड्यूटी खत्म हुआ, अब धीरे धीरे मेरा ड्यूटी खत्म होने वाला है। हाइड्रोकार्बन देखो दो भाग में बांटा गया, एगो इधर ऐसे करके, एगो ऐसे करके। ये वाला बॉक्स में जानते हैं कौन कौन आता है और ये वाला में कौन कौन आता है? ये वाले में आते हैं
CnH2n +2, क्या बोलते हैं भैया इसको? CnH2n, क्या बोलते हैं भैया इसको? ये एक कैटेगरी में पढ़ते हैं। वेट चाइल्ड, वेट ना, वेट। ओके या सत्य काम है तो फिर एल्कीन, एल्काइन, ब्रैकेट में क्या लिखना होगा आपको? डबल और ट्रिपल, और इसके ब्रैकेट में सिंगल। अब हमारा स्पीड थोड़ा धीमा होगा पढ़ाने का। अब ये सब पढ़ा हुआ चीज है, बस सही ढंग से नोट्स में हम लिखवा रहे हैं आपको। आप समझ रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ पढ़ाएं तो थे आप सर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल में क्या था? तुम अपना प्यादा बढ़ाओ, तो वो भी बोलता था तुम भी अपना प्यादा बढ़ाओ। डबल में तुम अपना घोड़ा बढ़ाओ, तो फिर वो भी बोलता था तुम भी अपना घोड़ा बढ़ाओ। और ट्रिपल में अब हाथी निकालता था, तुम अपना हाथी बढ़ाओ, तो उधर से भी अपना हाथी। यू रिमेंबर ना? अरे नहीं, पीछे से एक सिपाही अरे पीछे से एक सिपाही निकालता था। अरे नहीं, हम रब करके इधर सामने ला देते थे। फिर से समझाएं। ये देखो, ये बोला हम अपना एक तो प्यादा बढ़ाएं, बोला हाँ बढ़ाएं में, तो दोनों के बीच में क्या शेयरिंग है? बस एक सिंगल डंडा खिंचाएगा। अब अगली बार क्या हुआ, हम ये मिटा के सामने फ्रंट में ला दिया अपना घोड़ा को, तो ये बोला हम भी अपना घोड़ा को फ्रंट में ला दिए, तो अभी C डबल बॉन्ड C कहलाएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या बोला, चलो अब अपना हम हाथी भी सामने लाते, तो बोला हम भी अपना हाथी। अब याद आ रही है बातें? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनीवेज हम नोट्स में हैं, तो बोलिए सत्यकाम 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये वाले को कहते हैं सैचुरेटेड, और इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपका प्रिंटेड नोट्स में सब बॉक्स वॉक्स बना हुआ है, बस भरते जाइए इज्जत से। ना ध्रुव अग्रवाल, टेल मी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब समझाओ। बोलो एल्कीन सर्कल सैचुरेटेड। ओके, अनसैचुरेटेड का मतलब समझाओ। आर टुगेदर कॉल्ड। फिर से बोलो। हाँ, alkyne, alkene and alkyne are together called unsaturated hydrocarbons. Clear है पटवारी? चलो बोलो, what are saturated hydrocarbons? हाँ, alkanes are called saturated. What are unsaturated hydrocarbons? Alkene and alkyne are called unsaturated. ये नहीं बनाएंगे, तो बॉक्स वॉक्स सब दे दिए, बस इज्जत से भरिए। नाउ कश्मीरी तुम बोलो, हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा गया कि ब्रॉडली 2 कैटेगरी में? ब्रॉडली 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है, और फिर सेकंड वाले को वापस 2 में बांट गया है। डबल ट्रिपल एक साथ पढ़ा जाता है और सिंगल को अलग से। दे हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2। डबल से 2 ज्यादा, बस डबल, और फिर डबल से 2 कम। ए नंबर में आ जाए प्रिंटेड नोट्स का, ए में saturated hydrocarbons. It is a type of hydrocarbon in which 2 carbon atoms are connected by a single bond. कृपया ऐसे इनसर्कल करो, सिंगल बॉन्ड को इनसर्कल कर लो जी, सिंगल बॉन्ड को इनसर्कल कर लो। मिला रे भाई? They are called alkane. एकदम साफ साफ दिख रहा है, गोल भी करवा दिए, सिंगल बॉन्ड वाले को ही alkane कहते हैं। They have a general formula of CnH2n+2. गोल वोल नहीं करना, गंदा हो जाएगा। दिख रहा है ना दूरे से? ओके, एग्जाम्पल पेंटेन 5 है C में, तो H में 10 है कि 10 तो डबल होगा सर, डबल से 2 ज्यादा कर रहे हैं। ओके, अब आ जाओ B में। जरा देखिए, B नंबर के अंदर भी 2 कैटेगरी है। नंबर 1 इज एल्कीन, नंबर 2 इज एल्काइन। मिल रहा है सबको प्रिंटेड नोट्स में? मिला भाई? Unsaturated. It is a type of hydrocarbon in which 2 carbon atoms are connected by a double bond or triple bond. क्या क्या चीज से होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। इसको फर्दर क्लासिफाई किए, एल्कीन एंड एल्काइन। अब फिर उसी के अंदर बी में ही 1 नंबर पढ़ रहे हैं, एल्कीन। इट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय अ डबल बॉन्ड। 2 कार्बन एटम्स के बीच में
क्लियर है ना भाई? दे हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n। ठीक, एग्जाम्पल में जगह छोड़ा हुआ है, लिखो जी एग्जाम्पल में C5H10, बस डबल करोगे ना, ठीक है, C5H10 लिखो एग्जाम्पल में। एल्कीन का एग्जाम्पल में जगह छोड़ा हुआ है, लिख लिए C5H10। चलो अब एल्काइन में आ रहे। इट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। बहुते जगह की एक जगह कम से कम होना चाहिए। दे हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n -2 ना, डबल के डबल से 2 कम। एग्जाम्पल C5H8 लिख लो, C5H8 लिख लो। अब मेरा पढ़ाने का रफ्तार घट गया, आपको नोटिस आ गया होगा कि हाँ सर ये सब नोटिस में आ गया, दिख रहा है, अब आप धीरे पढ़ा रहे हैं। आप पन्ना पलटिए और आपको सब कुछ यहां बना के मिला हुआ है, बस भरना है। पहला वाला में लिखा हुआ सब कुछ है एल्केन, दूसरा में भी लिखा हुआ है एल्कीन, और तीसरा, अरे पहले सुनिए तो, एल्काइन। वो एक्सेप्शन नहीं ना पढ़ाए थे उस दिन, कहीं हमारे पास नोट्स था नहीं उस दिन, तो नहीं पढ़ाए थे एक्सेप्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका फॉर्मूला CnH2n+2, पहले डबल से 2 ज्यादा, इसमें डबल से 2 कम, और इसमें बस डबल। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? अब मेरी बात को सुनना। C1 तो H कितना? डबल करो ना जी, अरे डबल करो ना जी, 2 और 2 4, ठीक है। C2 तो H कितना? 6, आगे कर लोगे। अब आओ इसमें C1 तो H कितना? 2। आओ इसमें C1 तो H कितना? C1 तो H कितना? पहले बोलो ना, C1 तो H कितना? जितना पूछे उतना बोलो ना जी। 0। मतलब यहां अभी आप ये लिख कर गोल करेंगे और क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ कौशिक हाजरा, आपको बस हम गैस करने बोल रहे हैं, गैस करो इसका आंसर। काहे हम ऐसा लिखवा रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट? बोलो, जब H है ही नहीं तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल होगी नहीं, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल होगी नहीं तो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। कार्बन अकेले है, ट्रिपल बॉन्ड आ भी नहीं रहा है, तो कहां से करेगा? अब इसको सुनो जी, इसको इधर आओ, अभी तुम अपना लिखना और ऐसे तीर बना के बाहर लाना। ये एगो इधर हाइड्रोजन के साथ सेटिंग कर लिया, एगो इधर कर लिया, पक्का? पर ये बोला कि हम तो एल्कीन सीरीज में आते हैं ना। हमने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास? कैसे भी कर लो, इधर एगो डंटा खींच दो डबल, इधर मन नहीं है तो यहां खिंचवा देते थे। कुछ याद आ रहा है? यहां मन नहीं है तो यहां डंटा खिंचवा देते थे। कुछ याद आ रहा है? आप अभी अपना प्रिंटेड नोट्स में से तीर बनाकर ये लिखेंगे, एक H इधर सेटिंग कर लिया, एक H इधर। पर ये बोला हम तो एल्कीन सीरीज में, सो देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड, तो मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड लगाया, पूरा केमिस्ट्री का ABCD हो गया। समझ में आ गया? पूरा केमिस्ट्री का ABCD हो गया। H को 2 डंटे मिल गए, आपको पढ़ाया था। इसी को एक डंटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसी को एक डंटा से। पर क्योंकि ये बोला हम एल्कीन सीरीज में आते हैं, मेरे को तो डबल बॉन्ड चाहिए, हम 2 डंटा लगा दिए, तो पूरा केमिस्ट्री का ABCD हो गया। हाइड्रोजन को मिल गए ऐसे ऐसे, तब ना 2 डंटा हुए। मतलब हाइड्रोजन को मिल गए 4, पर हाइड्रोजन को तो 4 की आवश्यकता ही नहीं है। एंड हाइड्रोजन के पास तो 2 होता भी नहीं है, हाइड्रोजन तो बेचारा एक ही लेकर आया ही था। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब बताओ कौशिक हाजरा, ट्राई करो। 2 प्रश्न पूछा मैंने था तुमसे। पहला पूछा, व्हाई एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर डज नॉट एग्जिस्ट? कम ऑन टेल मी, व्हाई एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर डज नॉट एग्जिस्ट? हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कंपाउंड कहां से बनेगा? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन है ही नहीं। और दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड फिर बनाएगा कैसे? अब बताओ, इसका एल्कीन सीरीज का भी फर्स्ट मेंबर डज नॉट एग्जिस्ट, बोलो इसका कारण क्या है?
बोलो एल्कीन होने के लिए, अरे बोलो ना, एल्कीन होने के लिए, फिर से बोलो, एल्कीन होने के लिए डबल बॉन्ड एक जगह पे होना पड़ेगा। पर जैसे ही डबल बॉन्ड लगाया, हाइड्रोजन को मिल गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन को मिल गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड हाइड्रोजन डज नॉट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। ड्यूप्लेट उसको पूरा करना है, समझ आ रहा है, इसलिए ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। चलो नीचे उतरते हैं। C2 तो H कितना 4। एक बार ट्राई मार के देखते हैं इसको भी। एक सेटिंग इधर, एक H का सेटिंग इधर, एक H इधर, एक H इधर। अभी हम पूरा नहीं पढ़ाएं, ये बोला हम तो एल्कीन सीरीज में आते हैं, तो मैंने बोला हड़बड़ाओ नहीं, अभी हम लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड। काहे चिंता कर रहे हो, लगा दिए डबल बॉन्ड। तो बोलिए हाइड्रोजन गड़बड़ाया कि ना एक ही डंटा से सराउंडेड है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन से ही सराउंडेड है। एकदम सही जा रहे हैं आप। हाइड्रोजन गड़बड़ाया कि एक ही डंटा से सराउंडेड है। वंस मोर, हाइड्रोजन गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया। वंस मोर, हाइड्रोजन गड़बड़ाया, डबल बॉन्ड भी आ गया। दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 डंटा, 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन भी ठीक ही है। दिस कार्बन इज ऑल्सो सराउंडेड बाई 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ही है। पर यहां ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि डबल बॉन्ड C और H के बीच में लग जा रहा था, तो H गड़बड़ा जा रहा था। इसमें डबल बॉन्ड लगा पर C और C के बीच में लगा, तो H गड़बड़ाया नहीं। क्लियर है? डबल बॉन्ड लगाना मजबूरी थी क्योंकि एल्कीन पढ़ा रहे हैं तो डबल तो लगाना पड़ेगा, पर डबल लग कहां रहा था? C और H के बीच में, जिसके वजह से H 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे थे, उसको तो 4 चाहिए नहीं। पर यहां पे डबल बॉन्ड लग भी गया, और लगा कहां? C और C के बीच में। हाइड्रोजन गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया? मतलब ये बात सही है, इसको बाहर में अलगे से नहीं लिखना है। आपको प्रिंटेड नोट्स में E वाला को ऐसे लिखना है, E वाला को डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है। चलो इसका भी नेक्स्ट जरा देख ले। C2 तो H कितना? H2। चलो इसको भी जरा देख लेते हैं। CC, H इधर, एगो सेटिंग इधर, एक सेटिंग इधर, एक सेटिंग इधर। C2H2, ओके, C2H2, या। अब ये बोला कि हम ना एल्काइन सीरीज में आ रहे हैं, हमारे में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। तो हम बोले रुक भाई, लगा रहे हैं, काहे हड़बड़ा रहा है? लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, लगा दिए। बोलो तो हाइड्रोजन गड़बड़ाया, एक ही डंटा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन गड़बड़ाया, एक ही डंटा है, और ये कार्बन 4 गो से सराउंड भी हो गया। सी, यहाँ पे 4 गो से सराउंड भी हो गया, पर वहां डबल लगाने के चक्कर में हाइड्रोजन गड़बड़ा जा रहा था, 2 ठो कार्बन नहीं होता था ना। अब कुछ क्लियर हो रहा है? तो बोलिए ये भी ठीक है, तो बाहर काहे का बनाए? बनाए। चलो इतना छापिए आप लोग।
भरिए। दो मिनट। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ या ना? वाई दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट सबको क्लियर हो गया? वाई दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट ये भी क्लियर हो गया। वापस से आ जाइए आप अपना पेज नंबर 1 में। आगे आप ध्यान से पेज 1 में ही रहो, वहां एक टर्म लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज, मिला स्टूडेंट्स? वहीं रहो और इधर देखते रहना। C3 तो H कितना बाबू? 8। C4 तो H कितना बाबू? 10। C5 तो H कितना? एंड सो ऑन। घर जाइएगा तो भर लीजिएगा। आइए, C3 तो H कितना? 6। C4 तो H कितना? C5 तो H कितना? डबल 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 डबल, और इसमें डबल से 2 ज्यादा। C3 तो H कितना? डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम। एक बार रैंडमली C5H8 भी हम बना के दिखला देते हैं आप लोगों को। रैंडम कुछ भी लिए, C5H8, C 5 हो गया, H8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये क्या बोला भाई, हम तो एल्काइन सीरीज में, मेरे में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम बोले रुक ना भाई, काहे हड़बड़ा रहे हो, लो लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ लगा दे जी कि नहीं, हमको यहाँ पसंद नहीं है, हमको यहाँ पसंद है, हमको यहाँ पसंद है। कि कहीं लगाइए ना सर, काहे सब खखोरते हैं बेमतलब का, कहीं भी लगा सकते हैं ना। अब ये गड़बड़ा गया। दिस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी डंटा? 6 गो। तो एगो डंटा मिटाओ, एगो डंटा मिटाओ। कितना गो से सराउंडेड है? तो एक डंटा इधर कर दो। Now this is surrounded by how many? This is surrounded by how many? This is surrounded by how many? This is surrounded by just 3. अब गिनो तो 3 गो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। हुर्रे! हम रैंडमली पढ़ाएं इसलिए ताकि तुमको भरोसा ना टूटे, भाई नहीं बनता है हमसे। अरे कैसे नहीं बनता साला, कहीं लगाओ ना जी ट्रिपल बॉन्ड, कहीं जहां लगाना लगा दो। लगाने के चक्कर में फिर कहीं कहीं से रब करो H, और फिर अप्रोप्रिएट जगह पे लगाओ। एनीवेज, जैसे ही हम यहां से यहां एक सीढ़ी उतरते हैं, यहां से यहां एक सीढ़ी उतरते हैं, यहां से यहां एक सीढ़ी उतरते हैं, कुछ हमें नोटिस में आता है कि भाई सारे कत्ल के पीछे एक कॉमन कड़ी है। सारी कत्ल पार्टी के रात होती है, जिस जिस दिन पार्टी होती है उस रात कत्ल होता है, पार्टी वाले रात। ये कॉमन कड़ी है। और भी 2-4 कड़ी होंगी। पहला कड़ी ये दिखा कि भाई जैसे ही यहां से यहां उतरते हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CS2 यूनिट। कितना का? CS2। यहां से यहां C बढ़ता है। एक को C बढ़ा है चचा? हाँ। हाइड्रोजन में कितना बढ़ गया चचा? 2 गो। यहां से यहां C एक को बढ़ा है चचा? हाइड्रोजन कितना बढ़ गया चचा? ओके, वेरी गुड। यहां से यहां कितना C बढ़ा? 1। हाइड्रोजन कितना बढ़ा? कॉमन कड़ी है कि जैसे तैसे बढ़ रहा है। ओके, देयर इज अ ग्रेडेशन की डिग्रेडेशन। मारो चट से, डिग्रेड हो रहा है जी की ए ग्रेड हो रहा है। डिग्रेड मतलब घटना, ए ग्रेड मतलब बढ़ना। अब जरा ये बात इसमें भी लागू होती है क्या? लेट्स सी, यहां से यहां डिफरेंसेस ऑफ CS2 यूनिट देखो तो कार्बन बढ़ा, यहां 4 गो, यहां 6 गो, तो 2 ही हाइड्रोजन बढ़ा। सो व्हाट इज द डिफरेंस? CS2 यूनिट। कितना का? अब जरा यहां से यहां आओ, CS2 यूनिट, 1 C और 2 H ही बढ़ रहा है। खखोरे कि चलिए ना समझ गए। तो ये क्या है? इंग्लिश में बोलो, केमिस्ट्री में बोलो, बोलो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स है। मतलब इंसान को पहले ज्ञान दे दो, ज्ञान हो जाए तो उसको थोड़ा अच्छा भाषा में सिखाओ। देखो इसको ना ट्यूबलाइट बोलते हैं, ग्लोइंग लाइट बोलते हैं। ओ अच्छा बात थी, पहले इंसान समझे तो कि अच्छा बात थी। तो बोलो ग्लोइंग लाइट, इट्स अ मशीन which exhales, which
which produces air, which induces air, which gives out air. अच्छा पंखा, देखो बेटा बत्ती पंखा, लेकिन बच्चा पहले देहाती में समझ तो ले, यही है होमोलोगस सीरीज. The series in which while going down there is a difference of कितना CS2 unit, कितना का CS2 unit. The series in which the difference between two consecutive members is of CS2 unit. फिर से the series in which difference between two consecutive members is of. अब आगे सुनो, अब इसी को और भी अलग अलग भाषा में बोल रहा है. मशीन विच प्रोड्यूसेस एयर, विच इंड्यूसेस एयर, विच रिवॉल्व्स, विच रोटेट्स, ये सब अलग अलग इंग्लिश बोल रहा है. हिंदी में बोले तो अच्छा पंखा. अब इसका एक और अर्थ निकल रहा है, जब ऊपर से नीचे बढ़े तो एक सी बढ़ा और दो एच बढ़ा, मतलब वजन कितना भारी होते चल जा रहा है. सत्यकाम बताओ कितना भारी हो गया यहां से आने में. सी बढ़ गया. कार्बन का वजन एटॉमिक मास 12 होता है. एटॉमिक नंबर इज 6, सो द मास इज 12. नवी में मास भी सिखाए थे, वो वीडियो में मिलेगा. प्रेम हम सीरियसली पूछ रहे हैं, सिखाए थे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मास उस सिखाने का. एटॉमिक नंबर इज है तो मास 12. जैसे क्लोरीन 17 पे आता है पर मास 34 नहीं होता है, 35.5 D1 में है ना, D1 रोमन 2 में है. ओके ठीक है चलो. तो अभी हमको समय जाने का टाइम नहीं है. मास 12 है, नंबर 6 पे आता है इसलिए मास 12. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 पे आता है पर मास भी 1 होता है. और ऐसा ऐसा कितना हाइड्रोजन है. तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे CS2 यूनिट बढ़ता है. इसका एक मतलब और निकला, 14 AMU बढ़ जाता है मास. 14 मतलब इंसान हिंदी में पंखा और सब लोग अपना अपना इंग्लिश झाड़ ले. ओ द मशीन विच प्रोड्यूसेस फैन, द मशीन विच प्रोड्यूसेस एयर, द मशीन विच, सब अपना अपना भाषा बोल रहा है. कोई भाषा बोल रहा है CS2 बढ़ा, कोई बोलता है नहीं नहीं चाचा 14 AMU बढ़ा. और हम देहाती में बोल रहे हैं ये जो सीरीज हुआ है होमोलोगस सीरीज है. The series in which difference between two consecutive members is of CS2 unit. तुम साइन किए थे फीस डायरी में. हम लोग खोज रहे हैं कि कौन इंसान है जिसका फीस आया हुआ है, साइन नहीं हुआ. नेक्स्ट क्लास कर देना. The series in which difference between two consecutive members is of a CS2 unit, or the difference between two consecutive members is 14 AMU. The difference between two consecutive members is 14 AMU. सहमत हैं आप लोग? Difference between two consecutive members is 14 AMU. Next सुनो, ये है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स. ये है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, एल्काइंस. और ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स. तुम नाम बस समझो ना जी, परिभाषा एग्जाम में लिखते रहना. यही है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस. ये जो ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम तक लिखते हैं, यही सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज. अब आ जाओ प्रिंटेड नोट्स में. होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मिला भाई? is a group of organic compounds having same functional group. ये क्या चीज है फंक्शनल ग्रुप? एक बात बताओ जी, यहाँ सब लड़का अलग अलग स्कूल का है, अलग अलग मोहल्ला से आता है, सब कुछ अलग है, पर सब में अभी के अभी एक फंक्शनल ग्रुप सेम है, सब सुमिशन है. अब भावना समझ रहे हो. लेकिन जिस दिन तुम स्कूल जाओगे मंडे को, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक स्कूल में 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट तो पक्का होगा. 800 900 1000 स्टूडेंट होगा. वो सारे 900 1000 स्टूडेंट में एक फंक्शनल ग्रुप जरूर है. वो सारे सरला ब्रिलियंस है, या सारा हेहेलियंस है, या सारा डिप्साइड्स है, सारा सुरेनाथियंस है. समझ रहे हैं जी फंक्शनल ग्रुप क्या है? अब मान लो तुम रहते हो चित्रकूट अपार्टमेंट में. चित्रकूट अपार्टमेंट में, वो अपार्टमेंट में जितना बच्चा लोग है, शाम के समय सब बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट खेलता है. वो सारा बचवा लोग का फंक्शनल ग्रुप क्या है? चित्रकूट अपार्टमेंटियंस. अब समझ आ रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या है? मतलब वो एक ऐसा स्पेसिफिक चीज है जो इसको एक कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटी देता है. इन सब की पहचान क्या है? ये सारे एल्कीन्स है. इन सब की पहचान क्या है? ये सारे एल्काइंस है. इनकी मेन रूप से पहचान क्या है? ये 2 एग्जांपल याद रखना. अभी तुम आज फ्राइडे को
शाम के 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 के बीच में तुम सभी लोग अलग अलग हो, पर फिर भी एक पहचान है, सुमिशंस। अब यही तुम लोग जब मंडे को स्कूल जाओगे, जो हेहल जाएगा, जो डीपीएस जाएगा, जो सुरेंद्र जाएगा, वो सुबह के 8 से दोपहर के 2 बजे तक उसकी पहचान जानते हैं क्या रहेगी? हेहलियन है। उन सारे का बोले जी सुमिशियन कैसे होगा सारा? जो डीपीएस में गया उस सारा सुमिशन कैसे? हम बोल रहे हैं उन सारे की एक पहचान है तो बोलता है सुमिशन। कैसे सुमिशन होगा जी? पूरा डीपीएस को हम पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पे अभी जितने हैं सब अलग अलग मोहल्ला है, सब अलग अलग अपार्टमेंट से आता है, लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज है सब में। अब डीपीएस में चले जाओ, सब में एक कॉमन चीज है कि उस समय तो एक ही कॉमन चीज है, डेप्साइड्स है। चलिए आइए, होमोलोगस सीरीज इज हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, कहो तो टाका क्या नो टाका लाग लो ना, रजिस्टर हो गया, पैसा इसका नहीं लगा। नहीं तो इसका 0 शो कर रहा था, मतलब आप कंप्यूटर में रजिस्टर हो गए अच्छे से ना, आपको कुछ अब अलग से एप्लीकेशन ही ना देना पड़ रहा है। ठीक है तब तो ठीक। तो saturated hydrocarbon, it is a type of sorry, homologous series is a series. Homologous series is a series of organic compounds having same functional group, having same functional group. ये सारे का क्या सेम है? फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सिंगल बॉन्ड एल्केन। इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड एल्कीन। और इनकी पहचान एल्काइन। हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम प्रॉपर्टीज। सत्यकाम बोलो, सेम प्रॉपर्टी कैसे हुआ जी सबका? बोलो सब एल्केन है, कहा चार्ट रहे, सब एल्केन है, प्रॉपर्टी सेम। बोलो जी, ई सब का कैसे हो गया जी प्रॉपर्टी सेम? सब एल्कीन है इसलिए ना एक की जगह रखा गया है। ई सब का प्रॉपर्टी कैसे सेम हो गया? एल्काइन है। एंड सेम प्रॉपर्टी बट डिफरिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय CS2 यूनिट। कितना का अंतर है? 1 CS2 यूनिट, दैट इज 14 mu। कैसे है? 14 कैसे है? समझ में आ गया ना भाई? 12 है कार्बन का और हाइड्रोजन 2 है, तो 1 + 1 14 mu। The members of such series are called homologues. Homologues are the members and the series is called homologous series. अब है properties। चुप से प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। The difference between two consecutive members is always 1 CS2 unit. सहमत हैं? दूसरा प्रॉपर्टी, the difference in mass is 12 + 2 14। सहमत हैं? तीसरा, all homologous series have the same functional group। सभी का सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। सहमत हैं? चौथा, they all are represented by a general formula। भले अलग अलग फार्मूला है, लेकिन सब का एक जनरल है। जनरल भाई हम सब लोग CN हैं और डबलवा से दूजादे हैं हम सब लोग। So they all are represented by a general formula। भाई हम सब लोग CN हैं और HO में डबलवे हैं, बस। They all have a general formula। सहमत हैं? पांचवा, they have similar chemical properties। सिमिलर को गोल कीजिएगा, सेम नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? सत्यकाम थोड़ा लाउडली बताओ, सिमिलर काहे लिखा है? सेम नहीं लिखा है सिमिलर। एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, बोलो। मिलता जुलता होता है। जोर से बोलो ना बाबू, थोड़ा तुमसे उम्मीद रखते हैं, तुम उम्मीद तोड़ देते हो मेरा। बोलो भाई। नहीं है, पर मिलता जुलता है। कश्मीरी तुम बोलो, बोलो कश्मीरी, सिमिलर क्यों लिखा हुआ है? बोलो भाई, बोलो। एग्जैक्टली सेम नहीं है सर, एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर मिलता जुलता है, इसलिए सिमिलर लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, इसका जितना भी एटॉमिक मास होगा, इसका एटॉमिक मास उससे तो 14 अधिक ही होगा ना। मास में फर्क अगर आता है, यहां से यहां में मास में फर्क आता है, तो भाई यहां से यहां तो मास में 28 यूनिट का फर्क आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज का मास बढ़ गया, ऑल्दो केमिकली सब लोग का आइडेंटिटी सेम है, वजन अगर 14 बढ़ गया तो कहीं ना कहीं इनकी बॉइलिंग पॉइंट में भी तो चेंजेस आएगा ना।
एटॉमिक मास ही बढ़ गया, फिजिकली उसका कौन सा बदला? एटॉमिक मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। मास ही बढ़ गया तो कहीं ना कहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन नहीं आएगा, ज्यादा आग खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब वो मेल्ट हो पाएगा, बॉयल हो पाएगा। तो बोलो प्रॉपर्टियां जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वही इसका होगा कि 14 और 14 28 का फर्क आ गया, और नीचे जाइएगा तो 14 या 42 का फर्क आ गया। तो मास तो बढ़ते जा रहा है, सिर्फ एक मास में परिवर्तन के वजह से ही बाकी सारी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अलग होती चली जाती है। देयर इज ऑलवेज अ ट्रेंड, ऑलवेज अ पैटर्न इन द इंक्रीज ऑफ मास। That's why there is always a trend, always a pattern in the increase of boiling point also. अगर इसका boiling point 50 है तो इसका 20 हो गया और इसका 80 हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर 20 है तो 40 होगा, 60, 61, 81, 85, एक ट्रेंड होगा। तो इसीलिए बोला गया सिमिलर। ऐसा नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट भी एकदम 12 बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा, लेकिन एक ट्रेंड है। तो अब समझ में आ गया सिमिलर क्यों। छठा, द फिजिकल प्रॉपर्टी शोज अ ग्रेजुअल चेंज एज वी गोज डाउन। ग्रेजुअली क्या चेंज आपको सब लोगों को यहां दिख रहा है? बोलो 14। ग्रेजुअल कितना का दिख रहा है भाई? पक्का ना? सातवां, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज सिमिलर। इसको प्रिपेयर करेंगे केमिस्ट्री लैब में, बोले लगभग वैसे ही प्रिपेयर होगा जैसे ये होता है, जैसे ये होता है, ये होता है। सिमिलर है, एकदम सेम टू सेम नहीं है, सिमिलर है। अब आओ नेक्स्ट पेज में, 2-3 ठो भी भर लिए हैं तो हम जितना देर बकते रहेंगे कम से कम 5-5 को भर लीजिएगा। मेरा बकबक सुनते रहिए और भरते भी रहिए, ठीक है? गलत मत भर लेना, होश में भरना। 5-5 को भरो, बाकी घर पे भरना। ये लिख लिए हैं डज नॉट एग्जिस्ट, और ये तीर बना के बाहर लिख लिए हैं, मिटा दूं इधर का? शौर्य पंकज आजकल कहाँ रहता है जी? वो तो खबर तो करना चाहिए ना। होमोलोगस सीरीज क्या है जी कश्मीरी? बोलो जो टॉप से बॉटम बढ़ते जाते थे वही होमोलोगस सीरीज है। इंग्लिश बाद में लिख लेना। अब आइसोमर्स क्या है सुनना। अगर हम C5H12 का तस्वीर बनाना चाहें तो एक तस्वीर तो बना C, पांचों सीधा है इन द सेम स्ट्रेट चेन। अब अगला में क्या किए? 4 गो रखे और एक को क्या किए? सत्यकाम झूला। देखो अपने बोल रहा है, बोलो ब्रांच में रखे है। अपने बोल रहा है, हम क्या करें? बोलो ब्रांच में रखे हैं, ठीक? अगर हम लोग यहां झुलाएं तो एक्चुअली ब्रांच बना कि नहीं बना? क्योंकि ये तो ऐसे करके ऐसे हो गया, तो 5 का ही है ना मेन चेन, तो माफी चाहूंगा। अब ब्रांच है कि नहीं? ओके, पर अभी भी तो C5 ही है। 1, 2, 3 गो रखते हैं, एक गो यहाँ, एक गो वहां। आपको लास्ट क्लास याद होगा, ऐसे देखो तो भी 3 ही है, ऐसे देखो तो भी 3 है, ऐसे देखो तो भी 3 है, ऐसे 3 है। अब देखते हैं एच बदला कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गो। कितना गो? अलार्म रख के भी कोई फायदा नहीं है जी, 9 बजे जाता है घर जाने में। लय में हम पढ़ाते रह जाते हैं, इसलिए अलार्म रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या C का जगह बदलने से H गड़बड़ाता है कि नहीं? H ठीक है। अब जरा इसमें भी देख ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम उसी दिन बोल दिए था ना, सिर्फ ब्लू रंग का डंटा खींचेंगे, H मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ सब बच्चा समझ रहा है कि ब्लू डंटा के बगल में H लिखना है। सो अगर सारे के सारे स्ट्रेट चेन में रहे, कैसे रहे? तो ये है तो पेंटेन ना, ये भी पेंटेन ही है, पर एक ठो ब्रांच में चल गया है। ये भी पेंटेन ही है, पर 2 ठो ब्रांच में, एगो ऊपर एगो नीचे। तो जब सारे के सारे सेम स्ट्रेट में रहे तो उसको एन पेंटेन कहते हैं। एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये भी है तो पेंटेन, क्योंकि C5H12 ही है ये भी, पर एक अगर झूल जाए तो आइसोपेंटेन। ये भी C5H12 ही है, पर 2 को झूल जाए तो नियो
पेंटेन। हम अभी के लिए ये ब्लू डंडा मिटा रहे हैं ताकि जो लोग दूर में बैठे हैं उनको गलत ना दिख जाए कि अरे ये सब जोड़ दिया मास्टर, ऊपर अलग पढ़ाए थे। अब नहीं ना दिख रहा दोनों फिगर सेम कि ये अलग फोटो ये अलग फोटो है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बताओ सत्यकाम आइसोमर किसे कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला सेम हो जिनका स्ट्रक्चर अलग हो। कश्मीरी तुम बोलो आइसोमर्स किसे कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला सब का केमिकल फॉर्मूला सेम है। अनेकता में एकता, भले फोटो अलग अलग दिख रहा है पर हम सभी लोग, हम सभी, हम हैं क्या? C5H12 भी है। चलिए ध्रुव अग्रवाल बोलिए आइसोमर्स किसे कहते हैं? हाँ, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये भी केमिकली C5H12 है, ये भी केमिकली C5H12 है, ये भी केमिकली। तो आपके प्रिंटेड नोट्स में इज्जत से सब बना हुआ है, नाम भी लिखा है, बस फोटो आप बना लीजिए। कैन यू सी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन? हाँ या ना? हाँ, कौन सा? नोमेनक्लेचर तो आखिरी में ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा। अरे वो तो कॉपी में पढ़ाएंगे ना जी, उसका प्रिंटेड नोट्स थोड़ी मिलेगा। दो तो झूल गया, तो एगो नीचे झूल रहा है, ऊपर झूल रहा है। ऊपर खड़ा है मतलब नीचे झूल रहा है। चलिए जल्दी कीजिए। नियो के बाद, इसीलिए मैं भी सत्यकाम बोला नोमेनक्लेचर सर। क्यों बोला सत्यकाम नोमेनक्लेचर, नहीं समझे? इसके बाद अगर ज्यादा झूला झूली हुआ हाँ, कौन कौन गया था? कौन कौन था? कौन कौन था? तुम, वो और कितने लोग गए थे? अन्वित, ये ग्रुप कैसे कि सत्यकाम, मक्कड़, अन्वित, ये कौन ग्रुप है? प्रेम तो चलो सत्य, अन्वित इस गोला में कब से? अन्वित है इस गोला में? ओ अच्छा, ठीक है, समझ गए। ये क्लास 9 वाला जो गोला था वो है ना। एनीवेज, 3 गो से ज्यादा अगर झूला झूली होगा तो इसके लिए कोई नाम नहीं है। आइसो, नियो और नॉर्मल, और कोई नाम नहीं है। फिर ना उसका साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, साइंटिफिक नेम देने को बोलते हैं IUPAC। IUPAC, यूपैक, या यूपैक बोलने में कष्ट है तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब डराने के लिए सब नाम है, तुम IUPAC बोलो बस। IUPAC नोमेनक्लेचर। वैभव जैन, सीधा रहे तो एन पेंटेन, एगो झूले तो, दूगो झूले तो, दूगो से ज्यादा झूले तो बोलो IUPAC नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा। इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। फिर से सुनो, एगो सीधा रहे तो एन पेंटेन, एगो झूले तो, दूठो झूले तो, दू से ज्यादा झूले तो नोमेनक्लेचर में सिखाया जाएगा। क्यों अभी सत्यकाम बोला कि आपके नोट्स में IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं? तो हम कहा बोले नोट्स में देने का चीज थोड़ी जी, तो आखिरी दिन क्लास में सवाल देकर नाम लिखना सिखाया जाएगा। छुट्टी अभी नहीं हुई है तो आपने तीनों बॉक्सेस को भर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। हम किसी को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट नहीं करते हैं, पर फिर भी हम वैभव पोद्दार तुमसे पूछ रहे हैं। हमको ना जी मन किया ना C3H6 का आइसोमर बनाने का।
ये बच्चा समझ रहा है मेरा बात, इसलिए हम इसी से बात कर रहे हैं। जैसे हमको इसका मन किया तो अलग अलग तरह का फोटो बनाए, तो कैसे कैसे बनाएंगे बोलो? पहले तीनों को सीधे में रखिए सर, अब 2 ठो सीधा रखिए, एक और डंडा मतलब लटका दीजिए, तो झुला पाए कि एक्चुअली दिस इज अभी भी तो 3 इन द स्ट्रेट चेन है, तो मैं माफी चाहूंगा, इधर झुलाता हूं। So my dear students, isomerism is not possible if we have got 3 carbons. नहीं बुझाया? 3 कार्बन होने से आप झुला भी लीजिएगा ना तो झुलल नहीं होगा, उठिए जाएगा, सीधे हो जाएगा, वो सीधे हो जाएगा। अब हमको मन किया C4H8 का बनाने का, लेट्स ट्राई, कम ऑन, आइडिया दो मेरे को। बोलो 4 कार्बन रख लीजिए, अब 3 रखिए और 1 तो झुला लीजिएगा, मतलब N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। अब ठीक है ना भाई, अब बनेगा ना? एक बात बोले, हम इस बार तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हमारा फोकसवा हाइड्रोजन पे कीजिए, 4 को कार्बनवा रहेगा तो बनेगा, आप ई बता रहे पूरा क्लास को। 3 को कार्बन रहेगा तो नहीं बनेगा, आप ई बता रहे। हाइड्रोजनवा गिनने में अभी हम लगे थे, क्यों? तो लास्ट में गिन गान के आप करिए देते थे। सो सीरियसली हम क्या पढ़ा रहे थे अभी? 3 कार्बन होने से आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल, 4 होने से आइसोमरिज्म पॉसिबल है, पर सारे आइसोमर्स पॉसिबल है इसके कि सिर्फ एक ही झूलेगा, 2 नहीं झुला पाएंगे सर आप। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 4 और मोर। 4 और 3 गो में तो बनबे नहीं किया आइसोमरिज्म, कहां हुआ आइसोमर्स? झुला पाए कि ये तो ऐसे गोल घूम के, तो सीधे हो, एक तरह से सीधा ही है। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। 4 में सब तरह के आइसोमर्स बनेंगे कि पॉसिबल तो हो गया ना सर? आ जाओ वापस से। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। Isomerism is possible for hydrocarbons having 4 or more carbons. 4 और more कार्बन को अंडरलाइन करके वहीं पे VBI लिख लो। फोर और मोर कार्बन लिखे ना भैया, अंडरलाइन करके VBI लिख लो। The following figure shows the various isomers of pentane. Is that okay? Properties of isomers. एक बात बताओ, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये C5H12 है। अरे पहले सुनो तो, है ये भी है, ये भी है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट वहां सेम होगा कि नहीं होगा? तीनों का फिजिकल अपीयरेंस सेम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। फिजिकल बोलने के स्टाइल से नहीं मेरे, इसकी अपीयरेंस ही तो बदल गई है, झूल गई, फिजिकल अपीयरेंस बदल गई, इसकी भी तो फिजिकल बदल गई। क्लियर है? तो बताओ, आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलो हाँ ये तो सीख है, पर दूसरा दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाँ सर, फोटोवा तो बदल गया ना, स्ट्रक्चर बदल गया। तीसरा, द ओवरऑल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिफर्स बिटवीन आइसोमर्स, सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों फिजिकली अलग अलग दिख रहा है? शेप बदल गया। चौथा, द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स स्पेशली व्हेन द फंक्शनल ग्रुप डिफर्स, सो आइसोमर्स मे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। मे क्यों लिखा हुआ है बताओ सत्यकाम? बोलो अरेंजमेंट बदला, लेकिन है तो सबके सब C5H12। इस अरेंजमेंट के चक्कर में मान लीजिए डबल बॉन्ड नॉर्मली यहां लगना था, पर झुलाने के चक्कर में आप डबल बॉन्ड इधर कर दिए, मान लीजिए, तो अब बदल सकता है ना केमिकल फॉर्मूला? डबल बॉन्ड वहां था, बदलने के चक्कर में आप यहां कर दिए, मान लीजिए, तो मे चेंज ना। इस सेंटेंस को पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स स्पेशली व्हेन द फंक्शनल ग्रुप डिफर्स। बताओ जी, अभी इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड। और अब कहां है फंक्शनल ग्रुप? कहीं और। अब कहां है? कहीं और। तो अरेंजमेंट बदला ना, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर। प्लीज चौथा पॉइंट, वैसे तो जगह कम है, जहां समाप्त हुआ है प्लीज वहां पे लिख लो, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा तो सब लोग के लिए ठीक ठाक है,
चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर तीसरा में दम है कि तीसरा तो ऐसे ही समझ आ रहा कि हाँ फिजिकल अपीयरेंस तो बदला है सर, फिजिकल अपीयरेंस तो स्ट्रक्चर बदल गया, पर केमिकल में चेंज, अगर उसका फंक्शनल ग्रुप कहीं और चल जाए तो दे मे चेंज। प्लीज चौथा को इंपॉर्टेंट करना। नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच शोज कैटनेशन। सिलिकॉन। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 shows catenation and forms compound chain with hydrogen. Due to its large size it forms up to only 7 atom. up to only 7 atom को अंडरलाइन करके VVI लिखो, मतलब CC जितना लंबा ले जाना ले जाओ, लेकिन SI कहां तक जाएगा? बहुत फास्ट बोल गए क्या? और कोई नहीं, बड़ा साइज हो जाएगा ना, शेल और एक बढ़ जाएगा ना उनका। तो बताइए CC जितना मन उतना ले जा सकते हैं, लेकिन SI 7 तक ही जाता है। Why covalent compounds are poor conductor of electricity? Since covalent compounds the electrons are shared, typing mistake है, and no ion formation takes place. गोल करो, no ion formation takes place. गोल करो रे भाई, no ion formation takes place. Due to the absence of charged particle, no flow of charge takes place. आयन नहीं तो चार्ज नहीं, चार्ज नहीं तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, हेंस दे आर पुअर कंडक्टर। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो हमको टोको सरा फास्ट जा रहे हैं कि समझाया हुआ चीज को बस इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। चौथा, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक, हेंस दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नहीं बोले थे वो कान में आके उसका काना फूसी कर देगा, तुरंत बॉन्ड टूट जाएगा, कमजोर बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी तो कमजोर है उसका। पांचवा, वाई कार्बन कुड नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। पांचवा सवाल को VVI मार्क करो। हिंदी में बोले थे कि ना देगा ना लेगा, पर इंग्लिश में केमिस्ट्री में क्या समझाए थे? एक बार 4 माइनस हो जाएगा वो, और एक बार 4 प्लस हो जाएगा, दोनों ही अवस्था मुश्किल है। सुनिएगा जरा, इफ कार्बन गेन्स electrons to become C4 minus, गेन करेगा तो C4 minus होगा ना, then it would be difficult for the nucleus having 6 proton। आँख के सामने कौन सी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है फोटो, न्यूक्लियस हैविंग टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाँ 10 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दिख रहा है जी, फोटोवा बनाए थे थ्योरी। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अब आइए अगला पॉइंट में, इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन to become C4 plus, then it would require a large amount of energy to remove 4 electrons। जरा अंडरलाइन कर लो large amount of energy को, प्लीज अंडरलाइन करके VVI लिखो। हम कितना भी समझा दे इस चैप्टर में, पर कहां कहां रटना है वो सुन लो। होमोलोगस सीरीज का परिभाषा तुमको रट के जाना है घर से, तुम समझ गए, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे होमोलोगस सीरीज है, पर रट के जाना। आइसोमर समझ गए कि देखने में सब अलग अलग, कभी ऊपर झूला कभी नीचे झूला, सब आइसोमर है, पर डेफिनेशन तुमको रट के जाना होगा, प्रॉपर्टी तुमको रटिए के जाना होगा होमोलोगस सीरीज का, आइसोमर का। एंड द लास्ट थिंग जो रट के जाना होगा, कार्बन ना देता है ना लेता है, सवाल नंबर 5 जो है, प्लीज इसको रटिएगा, जैसे जैसे लिखा है वर्ड टू वर्ड वैसे लेके आइएगा। हम 1.5 साल से ज्यादा हो गया तुम लोग को पढ़ाते हुए, आज तक कभी बोले नहीं थे कि रट के जाओ, कभी नहीं बोले हम, पर हम बोल रहे हैं, कितनों समझ लो, ये झूला झूला नहीं चलेगा, तुमको वही परिभाषा लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन 6, द बॉन्ड विच कार्बन मेक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वाई। यहां पे कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से बॉन्ड कार्बन बहुत, पर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक होता है, तब ना टूट जाता है जल्दी। तो लिखिएगा, द रीजन इज वेरी स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। Question 7, why a gradation of properties is seen in homologous series? क्यों ग्रेडेशन दिखता है? ग्रेजुअली बढ़ता हुआ क्यों दिखता है? होमोलोगस सीरीज जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ग्रेजुअली क्यों बढ़ता हुआ दिखता है? क्योंकि 14 वजन बढ़ता है ग्रेजुअली, और जब वजन 14 ग्रेजुअली बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक मास बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। आंसर सुनना, एज वी गो डाउन अ होमोलोगस सीरीज द एटॉमिक मास ऑफ द नेक्स्ट मेंबर इंक्रीजेस बाय 14 mu। सहमत हैं? सो एज वी गो डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, सो ग्रेडेशन इज सीन। आप में से कितने लोगों को सीरियसली लग रहा है अबे 7 क्वेश्चन साला इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट क्लास पढ़ाई होगी।